क्या आप भी बेल बॉटम ट्राउज़र इसलिए नहीं बनाते कि इसके घुटने निकलते हैं और अक्सर ये आसन से बच्चे फाड़ देते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस ईद पर आपने ये लाज़मी बच्चियों को बना के देना है। मेरे पास जो फैब्रिक है वो पौने 2 मीटर है और मैं 8 साल की बच्ची के लिए ये इस ट्राउज़र को रेडी करूँगी। बंद वाली साइड जो है वो दूसरी तरफ है, ओपन साइड मेरी तरफ है और यहाँ पर अगर तो आपके पास बच्चे के ट्राउज़र का साइज़ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने बच्चे की हिप साइज़ को मेजर कर लेना है। उसके 4th पार्ट का फिर आपने ऊपर की साइड पर मार्किंग करनी है। तो मेरे पास क्योंकि साइज़ मौजूद था तो यहाँ से हमने साइज़ लेना है। आपने हर चीज़ को नोट डाउन करते जाना है। 10.5 इंच आ रहा है तो मैं 11.5 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। तो किनारी रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम पहले मार्किंग कर लेंगे क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम किनारी को बीच में ले आते हैं ना तो ट्राउज़र के साइड पर खिंचाव आने लगता है। अब ऊपर 2 इंच नेफे के मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और इस मार्किंग को हम स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये निशान लगाने के बाद अब हमने जो है वो साइज़ लेना है अपने आसन का। तो यहाँ पर आसन का मैं साइज़ ले रही हूँ, 12 इंचज़ आ रहा है, लेकिन आपने नेफे से नीचे बिल्कुल 12 इंचज़ पे ही मार्किंग नहीं कर देनी। जितना भी आपका साइज़ आएगा उससे आपने 1 इंच कम मार्किंग करनी है, क्योंकि जब राउंड में क्रॉच बनता है ना तब भी आसन बड़ा होता है। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। अब अक्सर तो बड़े ट्राउज़र्स पर हम 2 इंच का क्रॉच बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बच्ची का ट्राउज़र है तो हमने इसको इतना लूज़ नहीं करना। यहाँ पे हम साइज़ ले लेंगे पहले। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमने जो है वो 1 इंच आगे की तरफ बढ़ा देना है जस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत डीप सा क्रॉच हम नहीं बनाएंगे बच्चे के ट्राउज़र के लिए। अब यहाँ पे क्रॉच बनाने के बाद हम इसको मार्क मेज़र करके देख लेंगे कि क्या हमारा आसन जो है वो परफेक्ट है। अब यहाँ पे आपने ट्राउज़र को इस तरह से बिल्कुल सीधा करके रख लेना है। अगर तो आप इंचेस टेप से लेंथ नापना चाहते हैं तो इंचेस टेप से माप लें या ट्राउज़र को ही फैब्रिक पे सीधा कर लें। अब इस तरह से मैं ट्राउज़र के मिड का साइज़ लूँगी, पाइंचे को आसन तक फ़ोल्ड करके, तो ये ट्राउज़र का मिड जो है वो हमारे पास आ गया है। अब इस मिड वाले पॉइंट को हम सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो लाइन हमने लगाई थी क्रॉच के लिए उसको भी नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। अब यहाँ से देखें हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। आपका जितना भी साइज़ आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से 2 इंच पे मार्क करनी है। अगर आपका बच्चा जो है वो हेल्दी है तो आप 1.5 इंच पे मार्किंग कर लें, लेकिन मैं 2 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि बच्ची हमारी हेल्दी नहीं है। अब ऊपर जो आसन का पॉइंट था ना उस लाइन को भी सीधा कर लेना है। अब इस पॉइंट से नीचे जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है ना वहाँ तक किस तरह से तिरछी लाइन लगानी है, इधर से भी और आसन वाली साइड से भी इस तरह से। अब पांचे की तरफ जो फैब्रिक है ना वहाँ पे हमने 1.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। आपने बिल्कुल कोने पे ना इसकी शेप नहीं बनानी, फिर वो नोक सी बन जाती है और पांचा ना नोक से अजीब सा लगता है। तो इस तरह से फिर हम लेग शेपर की मदद से शेप दे लेंगे और लेग शेपर को मैंने किस तरह से रखा है इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। अब दूसरी तरफ भी हमने मार्किंग करनी है, लेकिन उससे पहले हमने जो अपना ट्राउज़र है ना उसका मिड कर लेना है। अब इस चीज़ को हमने नापना है कि कितना आ रहा है हमारा ये वाला पॉइंट, तो इंची टेप को डबल फोल्ड करके इसका मिड कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे और स्केल के साथ इस पॉइंट को जो पांचे तक ना हमने बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेना है। जितना भी मिड आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आप ये वाली लाइन सीधी लगा लीजिए। अब पांचे से इस हिस्से का हमने गैप जो है ना वो देखना है, जितना गैप है दूसरी तरफ भी उतना ही गैप हम रखेंगे। तो मार्किंग करने के बाद अब इस तरह से शेपर को रखेंगे पांचे तक और यहाँ थाइस से, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये देखें बेल बॉटम की शेप जो है वो बन जाती है। और साइड से दोनों फैब्रिक को हमने पकड़ना है, फ्रंट और बैक को, तो इस तरह से हमने जो है ना साइड से कटिंग करनी है। इस साइड से ये बिल्कुल इक्वल होगी। अब ऊपर से हमने जो है ना वो जस्ट फ्रंट को पकड़ के तो इसको जो है ना वो कटिंग कर लेना है, बैक पार्ट को भी कटिंग नहीं करना क्योंकि अभी बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से मैं जस्ट जो है वो 1.5 इंच रख रही हूँ बैक का। वैसे हम बड़े ट्राउज़र में जो है ना वो 2 इंच रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने जस्ट 1.5 इंच रखा है। अब इस मार्किंग को सीधा करके क्रॉच के लिए गुलाई दे देंगे। नीचे से 1-1 इंच जस्ट रखूँगी क्योंकि बच्ची का ट्राउज़र है, बहुत ज़्यादा गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको भी इस तरह से पकड़ के ना कटिंग कर लेंगे।
तो बहुत ही आसानी से ये ट्राउज़र की कटिंग हो जाती है। और इस तरह से जब आप शेप देते हैं ना, तो आप यकीन करें बैठते उठते वक़्त बिल्कुल भी बच्चों के घुटने नहीं निकलते और ना ही ट्राउज़र जो है वो आसन से फटती है। अब फ्रंट का पार्ट उठाएँगे और इस तरह से तिरछी ना मैंने इस शेप दे ली है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है हमारा पूरा सा था। आप चाहें अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो बैक पार्ट को आसन को बढ़ा लें या फिर फ्रंट को डाउन कर लें। अब फ्रंट के 2 पीसेस को मैं पकड़ूँगी और इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। सिलाई आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो 1.5 इंच पीछे से ही छोड़ दी और डबल कर दी है। सिलाई आप लाज़मी आसन की जो है ना वो डबल लगाया करें। अब जो साइड की सिलाई लगानी है ना, वो आपने हमेशा पाँचे वाली साइड से लगानी स्टार्ट करनी है। ऊपर आसन नेफ़े से पाँचे तक नहीं लेके जानी, पाँचे से नेफ़े तक लेके जानी है। अब यहाँ पे इलास्टिक की हम जो है ना मेज़रमेंट कर लेंगे कि इलास्टिक हमें कितना चाहिए। तो ट्राउज़र के ऊपर ही इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे, खींचना बिल्कुल नहीं है इलास्टिक को आपने। जितना भी आएगा उसको डबल करके ना, तो इसमें आपने 1 इंच लूज़िंग जो है ना वो रख के फिर इसको कटिंग करना है। ये देखें इस तरह से 1 इंच जो है एक्स्ट्रा रखूँगी मैं और फिर इसको जो है हम कटिंग कर लेंगे। ये 1 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं कि जब हमने इसको नेफ़े में डालना है ना, उसके बाद इलास्टिक को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी होती है, तो आधा-आधा इंच जो है ना दोनों तरफ से चला जाता है। अब इलास्टिक को आपने ना नेफ़े वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है, ऊपर मार्जिन छोड़ना है। ये फ़ोल्डिंग जो हमने अंदर की तरफ देनी है और इस तरह से इलास्टिक को एक दफ़ा फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस तरह यहाँ पे ना हाथ रख लेना है इस तरह से, और पीछे से इलास्टिक को हम खींच के निकाल देंगे। ये इसलिए है कि अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फैब्रिक है ना इलास्टिक के अकॉर्डिंग कितना फ़ोल्ड होना है। बड़े का भी अगर आप नेफ़ा बना रहे हैं तो उसकी भी आपने इसी तरह से करना है नेफ़े को फ़ोल्ड, क्योंकि अक्सर जो है ना इलास्टिक जब हम डालते हैं नेफ़ा एक्स्ट्रा फ़ोल्ड किया हो तो बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा-सा गैप छोड़ देना है और इसमें से इलास्टिक गुज़ारने के बाद इस तरह से इलास्टिक को सिलाइयाँ लगा लेनी। इलास्टिक को सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर रख के लगानी है, यूँ करके नहीं लगानी। इस तरह से फिर क्या होता है कि बहुत मोटा-सा हो जाता है इलास्टिक और नेफ़े में से फिर नज़र आ रहा होता है। अब ये जो हमने गैप छोड़ा था ना नेफ़े में, उसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, लेकिन इलास्टिक जो है ना वो सिलाई के नीचे नहीं आना चाहिए आपका बिल्कुल भी। तो ये देखिए सिलाई लगा के मैंने बंद कर दिया। बाकी पाइंचा जो है वो मैंने ऑफ़ कैमरा रेडी कर लिया था। मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। पाइंचे के ऊपर जो मैंने फैब्रिक लगाया है ना, वो ग्लिटर वाला फैब्रिक है, क्योंकि इसकी जो शर्ट है वो लाइमलाइट की है, तो उसी का फैब्रिक हमने पाइंचे पे लगाया था। इनविज़िबल करके लेस लगा दी है। अब इसकी आप शेप देख सकते हैं कि देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो इरिटेट नहीं करेगा बच्चे को, ना ही घुटने निकलेंगे। तो आसन की जो आपने शेप देनी है ना, बहुत ज़्यादा क्रॉच की ना डीपली शेप नहीं देनी बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो है ना उठते बैठते वक़्त अक्सर जो है खिंचाव आता है उनके, फिर ट्राउज़र में तो वो फाड़ लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो हाई लो ये देखें इसका जो है ना ऊपर से बेल्ट हमने रेडी किया है। कटिंग आपको मैंने दिखा दी थी। स्टिचिंग के भी मेन पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए हुए हैं। बाकी अगर कोई भी आपने बात पूछनी हो तो आप जो है वो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने फैब्रिक छोड़ा था ना थोड़ा-सा 1.5 इंच का, जब हम आसन की सिलाई लगा रहे थे, तो वो आपने इस तरह से राउंड में बाद में सिलाई लगानी है। बच्चों का जब भी आप स्टिच करें राउंड में सिलाई लगाएँ आसन की, फिर उससे ना खिंचाव भी पड़े तो आसन जो है वो फटता नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा देखें ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसी तरह से जो है ना वो बड़ों के लिए भी ट्राउज़र को रेडी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाज़मी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।